नुमान 17 साल की एक लड़की जिसका नाम इशाल फातिमा था झंग में रहती थी। घर से निकलती है रोल नंबर स्लिप लेने के लिए और एकदम से गायब हो जाती है। 4 दिन तक उसका कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ गई, क्या हुआ। घर वाले बड़े परेशान होते हैं, पूछते हैं, करते हैं और फाइनली 4 दिन के बाद एक रेड कलर की गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने आके रुकती है। वहाँ से एक स्ट्रेचर पे लड़की को लिटाया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं और जाके वो चारों लड़के गायब हो जाते हैं। सो गाइज हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 286। और अभी जो आपने मुझे वन लाइनर बताया है, इस वन लाइनर में ही मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं दैट आई वुड लव टू आस्क। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स बता दें कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और ये न्यूज़ मेरी आंखों के सामने से भी गुजरे थी, जहाँ पर ये 17 साल की लड़की बाकायदा इसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई जा रही थी। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी शेमफुल एक्ट कि किस तरीके से एक लड़की को किडनैप किया गया और फिर 4 लोगों ने 4 दिन उसको कहाँ रखा, क्या करते रहे। देयर आर सो मच टू टॉक अबाउट, सो लेट्स गो विद इट। नुमान, इस बंदी की उम्र 17 साल है। घर से ये रोल नंबर स्लिप लेने निकलती है, अपने पेरेंट्स को बता कर जाती है। अच्छा, जो मैंने न्यूज़ सुनी थी ना, उसमें वो बता रहे थे कि शायद वो कोई कपड़े सिलाई के लिए लेने गए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन अच्छा। मेजोरिटी जिसकी है वो रोल नंबर स्लिप की सामने आ रही है कि अपने कॉलेज जाती है वो रोल नंबर स्लिप लेने के लिए। जब उसके कॉलेज से वापस आने का टाइम होता है, फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट थी, तो ये आती नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाती है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स लेट आते हैं तो घर वाले उतना एक समझते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम तक भी ये बंदी नहीं आती, तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। इसका फादर जाते हैं, इसके कॉलेज में पता करते हैं, इधर उधर पता करते हैं, बहुत सारे लोगों से पता करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं चलता। तो ये 4 जून की बात थी। 4 जून निकल जाता है, 5 जून, 6 जून, 7 जून को इसके फादर को 2 अननोन नंबर से कॉल आती है। एक नंबर था खलील का और दूसरा नंबर था दुआ का। और जब वो कॉल करते हैं और कॉल करके ये बताते हैं, दोनों नंबर से सेम बात होती है कि आपकी बेटी इशाल फातिमा को हम लोगों ने जंग के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वहाँ पर वो हालत गैर में है। अच्छा। जब ये वाली बात उसका फादर सुनता है, पहली कॉल को वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब दूसरी कॉल में भी यही सेम वर्ड्स होते हैं कि आपकी बेटी हालत गैर में एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जाकर आप लोग उससे मिल लें, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और झंग के उस हॉस्पिटल के करीब ही जो भी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाते हैं और FIR किडनैपिंग की वहाँ पे फाइल करवा देते हैं। एंड बाय द वे, ये जो आप CCTV फुटेज दिखा रही हैं, इसमें लड़की की जो पोस्चर है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग। और इस ये पोस्चर भी बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा कि वाई इज़ दैट, बट थिंग इज़ कि इट्स वेरी डिस्कस्टिंग और वेरी वेरी लाइक पेनफुल टू नो दैट कि किस तरीके से एक लड़की के साथ ये सब कुछ होता रहा। अब इसमें नुमान 2 चीज़ें सामने आती हैं कि 4 दिन तक इसके पेरेंट्स ऐसे साइलेंट क्यों रहे। इसके पेरेंट्स ने कॉल के बाद ही किडनैपिंग की एप्लीकेशन क्यों फाइल करवाई, FIR क्यों फाइल करवाई, उससे पहले 4 दिन क्यों नहीं करवाई। तो इसके पीछे एक और स्टोरी आती है जो कि पुलिस वाले ही ये सामने लाते हैं। वो ये बात थी कि इनकी जो बेटी थी वो लाहौर और इस्लामाबाद उसका आना जाना था, और जिस कॉलेज में ये पढ़ती थी उस शाम भी 4 जून को इसके कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम खलील था वो इसके घर आता है और इसको अपने साथ लेकर जाता है। जब ये साथ लेकर जाते हैं तो इन लोगों का आगे से प्लान बन जाते हैं। इनका एक दोस्त है हसीब, उसके अपार्टमेंट, उसके घर जाने का, और वो भी उसका नहीं होता, उसके रिलेटिव्स का होता है। अच्छा। जब वो वहाँ पर जाती है, वहाँ पे ड्रग्स लेते हैं, पिल्स लेती है और इवन के डांसिंग पिल्स लेती है जिस तरह के वो प्राइवेट पार्टीज में ली जाती हैं। और वो इतने ड्रग्स और इतनी पिल्स लेती है कि वो ओवरडोज हो जाती है, वो कॉन्शियस नहीं रहती, वो फेंट होती है, उसकी तबीयत अजीब हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो 4 दोस्त थे उनमें एक का नाम हुमाइश था, एक का नाम हसीब था, हसन और खलील, ये 4 लोग थे। वो चारों कहते कि आज की रात इसको यहीं रहने देते हैं। जैसे ही ये स्टेबल होती है, इसकी कंडीशन बेटर होती है और फर्स्ट एड वो उसको दे देते हैं, जो भी उनके पास उसके अल्टरनेट मेडिसिन होती है उसको देकर अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में ही रहने देते हैं। और इसके पेरेंट्स जो हैं वो ढूंढते हैं, पता करते हैं, इसको कॉल्स करते हैं। जब कॉल्स नहीं अटेंड होती तो वो लोग भी मुतमईन हो जाते हैं कि हमारी बेटी पहले भी इस तरह से घर से जाती रही है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट्स करती रही है, कभी
लाहौर जाती थी, कभी इस्लामाबाद जाती थी, तो ये एक नॉर्मल थिंग थी उनके लिए, तो वो उतना ज़्यादा वरिड नहीं होते। लेकिन फिर जैसे ही 4 दिन वो चारों लड़के उसकी टेक केयर करते हैं या ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, या उसको कोशिश करते हैं कि यार उसको वो जो ओवरडोज हुई है उसकी वो हालत जो है कुछ स्टेबल हो, लेकिन नहीं होती, फिर वो चौथे दिन क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जाके स्ट्रेचर पे लड़की को लिटाते हैं, साथ एक उनके गार्ड भी होता है। अब वो इनका अपना गार्ड था या फिर वो हॉस्पिटल का गार्ड था, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई। स्ट्रेचर पे लिटा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद इसके फादर को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी हालत गैर में हॉस्पिटल में, आप लोग वहाँ चले जाएं। फिर इसके फादर जब जाते हैं तो वहाँ पर लड़की की सबसे पहले FIR फाइल्ड होती है। फिर जब हॉस्पिटल में उसका वहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही होती, DHQ हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। कुछ घंटे लड़की वहाँ पर सरवाइव करती है और कुछ घंटे उसका इलाज भी चलता है, लेकिन उसके बाद इस बंदी की डेथ हो जाती है। तो देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपकी स्टोरी के अंदर क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन मैं ये करने लगा था कि वो लड़की अकेले रोल नंबर स्लिप लेने क्यों गई। रोल नंबर स्लिप लेने जाना तो दूर की बात है, वो तो अकेले जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी जो है ना वो हैंग आउट करती रहती थी, और उसके पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दैट मीन्स के पेरेंट्स ने खुली आज़ादी दी हुई थी। दूसरी बात यह है कि FIR का 4 दिन के बाद दर्ज करवाना या उसकी अगवा की रिपोर्ट करवाना 4 दिन के बाद, दैट मीन्स के उसके पेरेंट्स, इस बात से ये वाज़ह होता है कि इतने ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि उनकी बेटी कब कहाँ क्या कर रही है। और जब उन्हें पता चला कि अच्छा यार 3-4 दिन हो गए उसका कोई अता पता नहीं है, तब उन्होंने थोड़ा सा हाथ पाँव मारना शुरू किए। तो एक लड़की जो अंडर 18 ईयर्स है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो टीनेजर होती है, और उसकी कोई लीगल उस तरह से अपनी वर्थ नहीं होती, वो पेरेंट्स की सुपरविजन में होती है। और उस लड़की के साथ कुछ भी हो रहा है, उस लड़की की यू कैन से दैट के प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसके पेरेंट्स होते हैं, जो कि उसके पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर निभाने में नाकाम रहे हैं, जो कि मुझे स्टोरी से नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाहौर के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे, ये मैं इन पेरेंट्स को नहीं कह रहा जो इस बच्ची के हैं, मैं वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखने में आए हैं जो इतने ज़्यादा लालची होते हैं, इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि उनकी जो बच्ची है वो किस तरीके से डिफरेंट उसने बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, वो घूम फिर रही है। और इस तरह के जो लड़के होते हैं वो ऐसे पेरेंट्स को 5,000, 10,000, 20,000 लगाते रहते हैं, ठीक है ना कोई पैसा दे दिया और ले गया। और इवन के कुछ फैमिलीज़ तो मैंने यहाँ पर लाहौर में ऐसी भी देखी हैं जिनके बारे में मैंने सुना भी हुआ है। वो ये कि देवर लाइक के वो अपनी बेटी को ना क्या करते थे, इसी तरह 14-15 साल की उनकी बेटी थी, और वो उसको डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर भेजते थे। लाहौर में डिफरेंट पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्टीज़, तो वहाँ पे लड़कियाँ जाके डांस करती हैं, उनको पैसे शैसे लेकर अपनी बच्ची को भेज देना, ठीक है। और यहाँ तक कि जब इस तरह की पार्टीज़ में जब लड़की जाती है, एक 15, 16, 17, 18 साल की बच्ची जो एक टीनेजर है, जब वो जाएगी वहाँ पर डेफिनेटली वो ड्रग्स भी लेगी, फिर वो आइस भी करेगी, सारा कुछ करेगी, हुक्का शुक्का सब चलता है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में लड़की के साथ ज़्यादती होना तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादती तो पता नहीं खुदा ना खास्ता कब से होना शुरू हो जाती है। ज़्यादती तो कहना ही उसको फजूल होगा, वो तो बस एक आप कह लें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा कुछ चलना शुरू हो जाता है ऐसी लड़कियों के साथ जो इतना ज़्यादा घर से बाहर निकलती हैं, जो इतना ज़्यादा हैंग अराउंड करती हैं, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, ठीक है। तो अगर लड़की सिर्फ किसी के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होना, तो फिर भी वो थोड़ी बहुत मोहतात समटाइम हो जाती है कि मैं किसी अननोन जगह पर जा रही हूँ। लेकिन जिस लड़की को ड्रग्स की आदत लग जाए, जो आइस की वो नशेड़ी बन जाए, वो किसी उसे जंगल में भी भेजोगे ना, वो वहाँ पर भी जाकर नशा करेगी भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि नशा 1-2 दिन के बाद टूटता है, और जब वो टूटता है वो अपने आप को दोबारा खींचता है, और वो वहाँ पर लड़की कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो इनकी इस स्टेटमेंट से ये भी वाज़ह होता है कि वहाँ पर ये लोग नशा कर रहे थे, और नशा उसने उस टाइम पर इतना ज़्यादा कर लिया कि वो ओवरडोज हुई, और उसके बाद ये सारी उसकी कंडीशन बनी। और बाद में जो लड़के होंगे ओब्वियसली वो तो हलप रहे होंगे कि भैया अब लड़की, देखें इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि एक लड़की ने ओवरडोज किया हुआ था, डेफिनेटली वहाँ पर उन लड़कों ने उस लड़की के साथ रिलेशन भी बिल्ड किया होगा उसी मोमेंट के अंदर। वो चारों भी तो नशे में ही थे, ठीक है ना। अब जब उन्होंने वो रिलेशन भी बना लिया और नशे में थी, और वो फिर डेथ हो गई, तो भाई 100% जब ऐसी लड़की का पोस्टमार्टम कराओ, फ्रेंसिक कराओ, कोई भी आप उसको मेडिकल करवाओ, तो उसके अंदर वो सारे के सारे फंसते हैं। अब वो कौन साबित करेगा कि वो ज़्यादती हुई थी या फिर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो सबसे बड़ा रेप का एलिगेशन सब पे लग जाता है इस सारे सीन में, और लड़की अब चूंकि ज़िंदा नहीं है तो वो कोई भी बयान नहीं दे सकती।
मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस केस के अंदर पेरेंट्स की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, स्पेशली बाप की, जिसकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक कैसे यूनिवर्सिटी का बॉय आपके घर आकर आपकी बेटी को लेकर जा रहा है और आप आराम से लेकर जाने दे रहे हो? वाई? यूरोप में रहते हो भाई, कौन सा मुल्क है ये? पाकिस्तान है। थोड़ा सा ख्याल करो, आपकी 17 साल की बच्ची थी, अच्छी खासी थी, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर सकती थी, आपने इस लेवल की इजाज़त दे दी। मतलब इस लेवल की इजाज़त तो यार आप शरीफ से शरीफ लड़की को दो। पता है कितने परसेंट चांसेस हैं? 95% चांसेस हैं उसके स्पॉइल्ड होने के। पाकिस्तान की किसी शरीफ लड़की को आप इतनी ज़्यादा इजाज़त देकर दें? इतनी ज्यादा को छोड़े नुमान, एक बड़ी मशहूर बात है कि लड़की को एक दिन की दी हुई इजाजत ना, अगर आप लड़की को एक दिन उसके रहमो करम पर छोड़ दो, एक दिन उसको आजाद छोड़ दो, तो वो अगले लम्हे प्रेग्नेंट होकर आती है। Yes. और ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह होता है, ये कोई एवी बात नहीं है। जो नुमान आप ये बात करें ना रोल नंबर स्लिप, यहाँ पर लड़कियां तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। रोल नंबर स्लिप को तो छोड़े, रात को लड़कियों के साथ ही अपनी वो फ्रेंड्स के साथ जो है नाइट स्टे करती हैं, उनके पास स्लिप ओवर्स कर रही होती हैं, अपनी दोस्तों के पास आना जाना, या फिर यूनिवर्सिटी अगर उन्हें कोई छोड़ने चला जाए तो वो अपनी तौहीन समझती हैं कि अच्छा हमें छोड़ने क्यों जा रहे हैं ये लोग, हमें स्कूटी क्यों नहीं लेकर दे रहे, हम लोग खुद से क्यों नहीं ड्राइव करके जा पाते। वैसे खुद अपने आप के साथ टैग लगा लेते हैं कि हम इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, इस्लामिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी हर एक को तो नहीं पता कि ये यूनिवर्सिटी में अपनी लेक्चर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या यूनिवर्सिटी के नाम पे वहाँ से किसी और के साथ भी निकल पड़ती हूँ, किसी को क्या पता है। देखो रीच, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं इस हक में 100% हूँ कि ठीक है, लड़की को थोड़ी बहुत जो है ना वो होनी चाहिए, उसको आज़ादी भी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मारते हो। SOPs होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, मैं बहरिया की बात कर रहा हूँ। ये मैं बहरिया जा रहा था अभी, आज से कुछ टाइम पहले की बात है। रात 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर मुझे जाना पड़ गया, ठीक है। तो बहरिया के अंदर क्या हो रहा है, ये मैं कोई आम इलाका नहीं बता रहा। बहरिया टाउन के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, जो कुछ स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी डार्क होती हैं। उस डार्क स्ट्रीट के अंदर एक लड़की स्कूटी चलाकर जा रही थी, ठीक है, और उसके लेफ़्ट और राइट दो लड़के जो है ना बाइक के ऊपर, लेफ़्ट साइड पे भी एक बाइक थी, राइट साइड पे बाइक थी, और दोनों बाइक्स पे दो लड़के बैठे हुए। तो वो उसको ना जैसे जबरदस्ती मोड़ के कहीं लेकर, हूट नहीं कर रहे थे भाई, वो उसको कहीं लेकर जा रहे थे, उसको फोर्सली कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, मतलब ठीक है ना। वो तो मैं गाड़ी पे था पीछे, मैंने पीछे जाके जब डिपर मारे हैं ना उनको, तो वो फौरन से भागे हैं वहां से। उसके बाद फिर मैं गाड़ी लेकर साथ साथ चलता रहा हूँ जब तक उसने आगे जाकर किसी लाइट वाली जगह पर टर्न नहीं लिया। बात करने का मकसद ये, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, रात के 10 बज रहे हैं, आप स्कूटी पर बैठकर निकल पड़ी हैं। भाई कम ऑन, आप लंदन में भी होंगी, यूएस में भी होंगी, कनाडा में भी होंगी, रात के टाइम आप कहीं पर निकल जाओगे तो आपके पीछे जो है वो काले, आपको पता नहीं काले हबशी वो किस लेवल के पावरफुल बंदे होते हैं, और वो एक मिनट लगाते हैं आपको किडनैप करने में, ठीक है। वहां पर भी सब कुछ होता है। तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, कुछ आपके अपने सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं। आप एक छोटी सी बच्ची हो के नॉर्दर्न एरिया क्या करने जा रही हैं? पहली बात, आपको अगर आपके पेरेंट्स ने किसी दूसरे सिटी के अंदर हॉस्टल के अंदर एडमिट करवा ही दिया है, ठीक है ना, वहाँ पर आप आपका एडमिशन करवा दिया है, तो इट डजंट मीन कि आपने, अच्छा आप लाहौर अगर अकेले रह रही हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पिंडी निकल जाते हैं दोस्तों के साथ। नहीं भाई, फिर आप 100% उस लड़के या उस ग्रुप ऑफ लड़कों के रहमो करम पर हो। नुमान हर चीज छोड़ दें, वो चाहे आपको आने जाने की बात करें, हाँ। इस तरह के भी केस सामने आते हैं कि लड़का किसी सिटी में बैठा है, लड़की किसी सिटी में, लड़का मिलने नहीं आ रहा लड़की से, हाँ। बट वो कॉल्स करके या मैसेजेस करके ये कह रहा है कि तुम मेरे सिटी आओ, मुझसे मिलने आओ इस लोकेशन पर। अब लड़की तो अननोन सिटी में जा रही है, उसको नहीं पता कि यार वो किस जगह पर उसको बुला रहा है, जिस जगह पर बुला रहा है उस जगह पे उसने 4-5 लड़के और तो नहीं कोई इकट्ठे कर रखे, या उसके साथ वो जो भी करे। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, जब आप किसी लड़के पर ट्रस्ट करके जा रहे हो ना उसके पास, तो वो लड़का आपको किसी पहाड़ की चोटी से धक्का दे दे, वो लड़का आपको कहीं पर बेच दे, वो लड़का आपको बेहोश करके आपके साथ ज्यादती कर ले, वो लड़का मज़ीद लड़कों को बुलाकर आपके साथ कुछ ऐसा कर ले, आपकी वीडियोस बना ले, फिर आप टोटली उस लड़के के रहमो करम पर हो भाई, ठीक है ना। यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी कुछ अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। ज़िंदगी जान सबसे पहले है। आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको यहाँ तक पाला, मेरे ख्याल से वो ये डिज़र्व नहीं करते कि आप एकदम से मरा हुआ मुंह उनके सामने लेकर आ जाओ, ठीक है ना। इस लड़की के साथ जो भी हुआ, हमारे दिल में बड़ी तकलीफ़ है इस चीज़ की, हमें बड़ा दुख है इसके साथ, बड़ा गलत हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है।
तो इसकी मगफरत की दुआ ही कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि इससे बहुत सारी दूसरी लड़कियों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि यार देखो, अभी हम हर साल ही अब तो हम बहुत सारे बैक टू बैक 1-2 महीने का होता नहीं तो हमें कोई और नया वाक़या देखने को मिल जाता है डिस्कस करने को, ठीक है ना। पिछले साल सना यूसुफ भी 17 साल की थी, ठीक है ना, वो भी कुछ बियॉन्ड दिया जा रही थी जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। यहाँ पर आप देख लें, अभी आपको 1-2 महीने गुजरेंगे नहीं। फहमीदा लगारी के बारे में भी हमने डिस्कस किया ये भी था। डिस्कस किया, कोई सुसाइड कर रही है, कोई अपनी जान की बाजी हार रही है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं रीच, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। तो सोचो उधर क्या होता होगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है नुमान। अब लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये चारों लोग पकड़े गए हैं जो इसके साथ उधर उस प्रॉपर्टी में थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, वो चारों लोग पकड़े गए हैं। कुछ लोग सीसीडी के पास हैं और कुछ लोग ज़ेरे हिरासत हैं पुलिस वालों के। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है, क्या मामला आगे फर्दर आगे जैसे भी कोई भी न्यू अपडेट आती है हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बंदे को भी ऐड होना चाहिए, वो है इसके पेरेंट्स। उनसे भी पता लगना चाहिए कि भाई आप लोगों ने अपनी बेटी को ऐसे अकेले क्यों भेजा तो क्या हुआ। ये केस और इजी हो सकता है अगर सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, इसकी कॉलेज की देखी जाए, इसके घर के बाहर की देखी जाए, या जहाँ पर भी ये लोग ये लड़के उस लड़की को लेकर गए थे वहाँ पर देखी जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। इतनी सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन लोगों ने सना यूसुफ के केस को रिजॉल्व किया था विद इन 24 आवर्स, ठीक है ना। उन्होंने वो 1 बाय 1 सीसीटीवी फुटेज चेक की थी जहां पर वो गाड़ी जा रही थी और एंड में वो उमर हयात पकड़ा भी गया था, उसने कन्फेस भी कर लिया और हर चीज़ अच्छे से हो गई। तो ये केस भी उस तरह से रिजॉल्व हो सकता है अगर वैसे ही सारा कुछ हो। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना रीच, वो ये होगी कि किस हद तक वो चीज़ें कॉन्सेंट की बेस पर चल रही थी और क्या फोर्सफुली हुआ, और क्या वो जो कंडीशन बनी वो किसकी वजह से बनी। क्योंकि देखें, सज़ा तो उसी की बेस पर हो सकती है ना। अगर एक लड़की अपनी मर्ज़ी से भी किसी जगह पर जाकर अपने आप को कहीं ओवरडोज करके कुछ भी कर रही है, तो उसके सराउंडिंग में चाहे 500 लोग हैं, 500 लोगों के ऊपर आप मुकदमा टेक्निकली नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ प्रूफ ना हो। तो अब ये चीज़ तो डेफिनेटली कोर्ट में जाकर प्रूफ होगी कि उन लड़कों का इसके साथ क्या रिलेशन था, और जो मेन उसके अंदर कल्प्रिट दिखाया जा रहा है उसका स्पेसिफिकली क्या रिलेशन था। ये प्रॉपर फोरेंसिक होगा, ये प्रॉपर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएंगी। ये फिर वही आपकी वाली बात के प्रीवियस सीसीटीवी फुटेज का भी रिकॉर्ड निकाला जाए कि घर के सामने से वो कितनी दफ़ा लेकर जा रहा है। पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल से इसमें कसूरवार ठहराना चाहिए। अंडर एज थी बच्ची, भाई आप 18 साल के बाद अपने बच्चे को आज़ाद कर सकते हो, वो भी अगर आपको लगे कि हाँ उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान जैसे शहर के अंदर अगर आपने अपने बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी नहीं की तो भाई आप उन्हें किसी भी स्टेज पर आज़ाद मत करें। आप उनकी जब शादी करवा दें, जब वो अपने लड़कियाँ ख़ासतौर पर अपने घर की हो जाएँ, फिर आपको सुकून का सांस लेना चाहिए। और लड़कों के हवाले से तो ये है कि अगर आपने अच्छी ग्रूमिंग की होगी तो वो 15 साल में भी नज़र आ जाएगी, नहीं की होगी तो वो 25 साल में भी नज़र ऐसी बात है नुमान। जिस बंदी को अगर आज़ादी नहीं मिली और उसे आज़ादी की नीड है उसके अंदर कहीं ना कहीं, उसको जब भी मिलेगी ना वो उसका मिसयूज़ ही करेगी, चाहे वो 25 साल की है, 35 की है या 40 की है आपकी। क्योंकि वो चीज़ें ना आपके माइंड में कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा यार, मुझे बाहर जाने का मौका मिला, आज़ादी मिली, तो मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, ऐसे भी रहूँगी, वैसे भी रहूँगी। तो वो सब कुछ तो फिर होता ही होता है। और लास्ट में मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो यहाँ पर देना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स को, ठीक है। एंड दैट इज़ कि फॉर गॉड सेक, चाहे आप, मुझे पता है आपके बच्चे जो है ना वो, उनको ये बात मेरी बड़ी बुरी लगेगी, बट भैया दिस इज़ द परफेक्ट वे टू गो। अपने बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा अडल्ट कंटेंट है उससे बचाएं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं बंद कमरों में, यू नीड टू फिगर आउट। एंड स्पेशली मैं तो कहूँगा काफ़ी हद तक नेटफ्लिक्स से भी बचाएं। नेटफ्लिक्स पे भी आप देखें, फॉलो करें कि वो किस तरह के सीजन्स देख रहे हैं, वो किस तरह, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भी ऑलमोस्ट आप हाफ न्यूडिटी के आप फुल न्यूडिटी भी देख लेते हो, प्लस वहाँ पर कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आपका दिमाग बड़ा ख़राब करती हैं। अगर आपको इस तरह की अपने बच्चे या बच्ची से वाइब्स आ रही है ना कि यार समथिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको फॉर गॉड से एक नॉर्मल कंसीडर मत करें, उसको नॉर्मल कराएं। उसको देखें कि यार अच्छा ये आज ये इतनी सुस्त क्यों है, ये गिर क्यों रही है, ये इसकी आंखों के नीचे अभी 17 साल की उम्र में डार्क सर्कल्स क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये इसके अपनी नींद प्रॉपर क्यों नहीं ले रही है, स्मेल क्यों आ रही है इसके पास से, बड़ी अजीब सी बड़ी तेज़ सी स्मेल क्यों आ रही है, ठीक है ना, किन बॉयज़ के साथ इसका सीन है, इसके फ़ोन पर क्या है। देखिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऑडिट करें अपने बच्चों के फ़ोन का, ठीक है, वो देखें।
आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों के पास बड़ा ज़बरदस्त बहाना है, आजकल के यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, ब्ला 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 ब्ला, हमने पढ़ना है। पढ़ाई के नाम पर दुनिया के सारे गंदे काम होते हैं इस मुल्क में, आप माने या ना माने, बट दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना किसका काम है? पेरेंट्स का काम अपने है। बच्चों के फ्रेंड्स के साथ खुद भी फ्रेंडशिप रखें। हाँ। मदर्स को चाहिए कि आपकी बेटियों का जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें उठें बैठें, उनकी माओ के साथ आप अपनी डायरेक्ट फ्रेंडशिप कर लें, ठीक है। बच्चों साथ नहीं कर सकते, उनकी मदर्स के साथ कर लें, ताकि आपकी मदर्स का भी ग्रुप हो जिनको पता लगे कि यार अच्छा उनकी बेटियां अगर आपस में साथ हैं, किस माहौल में है, किस फ्रेंड से कैसे मिल रही हैं, पता होना चाहिए। और ऐसे ही बॉयज़ को भी करना चाहिए कि फादर्स को अपने बच्चों के जो उनके बेटे हैं उनके फ्रेंड सर्कल का पता होना चाहिए, यार उसमें से कोई नशा तो नहीं करता, कोई स्मोकिंग तो नहीं करता, कोई बहुत ही ज़्यादा लड़कीबाजी में तो नहीं लगा रहता, या कोई रेड लाइट एरियाज़ में तो नहीं जाता। इस तरह के जब आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना, कुछ SOPs अपनी फैमिली के बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आपके बच्चे अपनी ना भरपूर ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। और वही टाइम पर उनकी डेथ होगी जो कुदरती तौर पर लिखी हुई है, और बिल्कुल बेमौत वो नहीं मरेंगे ऐसे। लास्ट में मैं सिर्फ रीच आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी वर्किंग करें। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी की ऐसी लड़कियाँ हैं जो दिन में तो यूनिवर्सिटी जाती हैं और रात में प्राइवेट पार्टीज में, प्राइवेट पार्टीज नहीं भाई, वो धंधा करती हैं। Exactly. ठीक है ना, वो धंधा करती हैं प्रॉपर, ठीक है ना। तो आप इस पे प्रॉपर रिसर्च करके लोगों के लिए कंटेंट बनाएं और विद फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस। ऐसा नहीं कि कोई हम खुद की बनाई हुई स्टोरीज नहीं यहाँ पर बताते, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसी पे बात करते हैं। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।